स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका शर्मा एन इंग्लिश टीचर। आज मैं आप लोगों को अफिक्स के बारे में बताऊंगी। अफिक्सेस क्या होते हैं? समथिंग दैट आर अटैच्ड टू द रूट वर्ड आर कॉल्ड अफिक्सेस। जो रूट वर्ड के साथ में अटैच किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि रूट वर्ड में अटैच किए जाते हैं, वो अफिक्सेस कहलाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अफिक्सेस। 3 टाइप्स के अफिक्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में हम उपसर्ग भी कहते हैं। सेकेंड इज इनफिक्स एंड थर्ड इज सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में हम प्रत्यय भी कहते हैं। जनरली हमने छोटी क्लासेस में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन इनफिक्स के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इनफिक्स भी अफिक्स का ही एक टाइप होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ अफिक्स इज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? Those words that are attached in the beginning of the root word are called prefix. ऐसे वर्ड्स जो कि रूट वर्ड के स्टार्टिंग में अटैच किए जाते हैं और स्टार्टिंग में बिगिनिंग में अटैच करने से ये रूट वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे एक वर्ड ले रहे हैं अनेबल। तो अनेबल में अन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है और एबल हमारा रूट वर्ड है। एबल में हमने अन को स्टार्टिंग में अटैच कर दिया, तो ये प्रीफिक्स है। तो न्यू वर्ड बन गया हमारा अनेबल। तो देखिए, एबल और अनेबल का में मीनिंग चेंज हो गया हमारा। इसी तरीके से सेकेंड वर्ड हम लेते हैं डिसअपियर। तो अपियर रूट वर्ड है, उसमें हमने डिस जो है वो प्रीफिक्स अटैच कर दिया और हमारा उससे न्यू वर्ड बना, अपियर से बन गया डिसअपियर। तो डिसअपियर भी मीनिंग जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे एनलार्ज। तो एनलार्ज में एन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है, लार्ज हमारा रूट वर्ड है और न्यू वर्ड बन गया हमारा एनलार्ज। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रूट वर्ड में अटैच होकर के उसके मीनिंग में चेंज ले आते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ अफिक्स इज कॉल्ड इनफिक्स। सेकेंड टाइप का अफिक्स जो है वो इनफिक्स होता है। वो क्या होता है वो आप देखिए। इनफिक्स जो है वो रूट वर्ड के मिडिल में ऐड होकर के उसके मीनिंग में चेंज ले आते हैं, मतलब ये बीच में जुड़ते हैं। इसका यूज 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो प्लूरल फॉर्मेशन में, प्लूरल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन में करते हैं। और दूसरा इररेगुलर वर्ब्स में इसका यूज होता है। प्लूरल फॉर्मेशन बनाने में इनफिक्स का यूज कैसे होता है, देखिए ये। जैसे कि हमने एक वर्ड लिया फूट, तो फूट का जो प्लूरल बनता है वो होता है फीट। तो यहाँ पे जो बीच में चेंज आ रहा है, डबल ओ जो है डबल ई में चेंज हो रहा है, वॉवेल में चेंज आ रहा है, तो ये डबल ई हमारा इनफिक्स कहलाएगा। यानी इनफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी रूट वर्ड के बीच में लग करके वॉवेल में जनरली चेंज, उसके वॉवेल में चेंज ले आते हैं। तो यहाँ पे फूड का फिर प्लूरल बनाने में हम इसका यूज हो गया। इसी तरीके से हम एक और वर्ड ले सकते हैं, जैसे माउस। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, माउस। तो माउस का प्लूरल बना माइस। तो यहाँ पे ओ किस में चेंज हो गया, आई में। तो ये आई हमारा क्या कहलाएगा, ये इनफिक्स कहलाएगा। तो ये प्लूरल फॉर्मेशन में इनफिक्स का यूज होता है और दूसरा यूज इसका इररेगुलर वर्ब्स बनाने में होता है। इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनके, देखिए वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। तो उसके तीनों फॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो अगर, तो वो इररेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, सिंग, इसकी सेकेंड फॉर्म है सेंग और इसकी थर्ड फॉर्म है संग। तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सिंग, संग, संग। यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, आई ए में चेंज हो रहा है और फिर यहाँ पे यू में चेंज हो रहा है। तो ये आई का ए में चेंज होना और फिर यू में चेंज होना, ये क्या कहलाएगा, हमारा इनफिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, रिंग, रैंग और रंग। तो यहाँ पे भी सेम वही है। आई जो है ए में बदल रहा है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में यू में चेंज हो रहा है। तो ये आई, ए और यू ये वॉवेल में चेंज आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, हमारा इनफिक्स कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनफिक्स क्या होते हैं। ये ऐसे अफिक्स होते हैं जो कि किसी रूट वर्ड के बीच में लग करके उसके मीनिंग में चेंज ले आते हैं या उसके वॉवेल में चेंज ले आते हैं। ठीक है। अब जो है हमारा थर्ड टाइप का अफिक्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है सफिक्स। तो सफिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यय। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो अफिक्सेस होते हैं ये बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं, वो मॉर्फीम जो कि अपने मीनिंग के लिए रूट वर्ड पर डिपेंड होते हैं। यदि हम इनको सेपरेट कर दें तो इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। सफिक्स जैसे फॉर एग्जांपल सफिक्स क्या होते हैं, those words that are attached at the end of the root word are called suffixes। ऐसे words जो कि root word के end में attach होते हैं वो suffix कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, तो यहाँ पे टीच हमारा मेन रूट वर्ड है और इसमें ER हमारा सफिक्स लग गया और न्यू वर्ड बन गया हमारा टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीच जो है ये हमारा रूट वर्ड है, इसका तो मीनिंग है, लेकिन इस ER को अगर हम टीच से अलग कर दें तो इसका सेपरेट कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये ER हमारा क्या है, बाउंड मॉर्फीम है जो कि अपने मीनिंग के लिए रूट वर्ड पर डिपेंड है। इसी तरीके से एक और वर्ड लेते हैं हम वीकली, तो वीक में LY लगा दिया, LY क्या हो गया हमारा सफिक्स हो गया, ये वीक रूट वर्ड में अटैच करके हमने बना दिया वीकली। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये सफिक्स समझ में आए होंगे और आई होप आपको ये अफिक्सेस समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।